प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आज क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। लूका 2 उसकी 8 से 14। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हम आज प्रभु यीशु मसीह के थोड़ा वचन के विषय में, उसको इसके सेलिब्रेशन के विषय में बात करेंगे। यीशु का जन्म सृष्टि की एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, जिसकी घोषणा स्वर्ग से की गई, और इसका सेलिब्रेशन भी स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्वर्गदूतों का एक दल आया और उसकी महिमा करी, इसलिए क्योंकि इसका सेलिब्रेशन भी वहीं से हुआ। और फिर भी इसके ऊपर बहुत से क्रिसमस के मनाने के ऊपर बहुत से विवाद है, बहुत सी बातें कहते हैं कि बनाना चाहिए नहीं या नहीं। लेकिन आज हम यही बातें देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है हमारे पर्वों के मनाने के विषय में, कि उसी के अनुसार हम आज बात करेंगे। कुलसियों उसका 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि पर्व के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हम क्या पर्व मनाते हैं क्या नहीं, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आगे देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है। रोमियो 14 और उसकी 5 और 6 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। रोमियो 14 उसकी 5 में लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले कि किस दिन को मानता है, कि किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। बहुत से लोग कहते हैं हम फ्राइडे को मानते हैं, बहुत से किसी दिन को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी जिस दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। हम इस बात को देखें कि उस बात से प्रभु को महिमा होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि अगर हम इस दिन को प्रभु के लिए मनाते हैं तो हमारा ये दिन पूरी रीति से प्रभु को समर्पित होना चाहिए। हमारा क्रिसमस, हमारा बड़े दिन का जो दिन है, पूरी रीति से समर्पित होना चाहिए। और इसके बारे में आगे ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे मनाते हैं और हमें कैसे मनाना चाहिए। ये क्रिसमस का पर्व क्या है। और इसके बाद में, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे घरों में क्रिसमस के दिनों में एक छोटा सा सीन सजाया जाता है, जिसको कि मेंजर सीन कहा जाता है, यानी चरनी का एक दृश्य। और उस दृश्य के अंदर क्या होता है, उस दृश्य के अंदर होता है एक गौशाला होती है, एक चरनी होती है, मजूसियों को दिखाया जाता है, गडरियों को दिखाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसमें एक छोटा सा सीन उसमें वहाँ दिखाया जाता है। आज उसी के विषय में बात करेंगे। ये जो सीन यहाँ दिखाया जाता है, इसके विषय से परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और ये पूरा का पूरा एक दृश्य है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, जो डेकोरेट किया जाता है। और सबसे पहले जो हम लेंगे वो है गौशाला। गौशाला क्या है? गौशाला जो है वो संसार को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह
इस संसार में आए। उनका जन्म एक गौशाला में हुआ और हम जानते हैं कि कोई भी स्त्री, एक गौशाला का वातावरण कैसा होता है, अपने बच्चे को इस गौशाला में ऐसी जगहों पे जन्म नहीं देना चाहेगी जिसका वातावरण इतना ख़राब हो, जहाँ पर बदबू का माहौल हो, गंदगी का माहौल हो। उस गौशाला के अंदर आप जानते हैं कि कैसा होता है। लेकिन इससे भी प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पाप भरे, इस गंदगी भरे संसार में हमारे लिए आया और हम, ताकि हमको इस पाप की गंदगी से छुड़ा के मुक्ति दिलाए और हमें उस स्वच्छ स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करे और हमें उसमें लेके जाए। इसलिए हम इस बात का ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह, और हमें गाना भी इसमें गाते हैं कि उसमें यह कि ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। जी हाँ, वो इस पाप की गंदगी में हमको नहीं देख सका और इसलिए वो आया। तो हमें एक शिक्षा से। दूसरा है चरनी। चरनी क्या जगह है? चरनी वो जगह है जहाँ पर चारा मिलता है, जहाँ पर भोजन मिलता है। और इसमें इसके विषय में भी हम एक गाना गाते हैं कि भूखे थे हम चारा बन के चरनी में आया, प्यासे थे तूने सूली पर अपना लहू बहाया। तो चरनी में जन्म लिया। चरनी मतलब हमारे लिए चारा बन गया। अब ये क्या चारा है, इसके विषय में बात करेंगे। यूहन्ना 1 और उसकी 1 से 4 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। वो आदि में वचन था और वचन जो है वो इसकी 14वीं आयत में लिखा है कि और वचन जो है देहधारी हुआ। उस वचन ने देह को धारण करा प्रभु यीशु मसीह के रूप के अंदर। और यही हमारा क्रिसमस का मैसेज होता है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। वो वचन जिसने सारी सृष्टि रची, वो जन्म हुआ। और यूहन्ना उसकी 6 और 53, 54 और 63 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखिए हमको इस विषय में हमको क्या बताता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा 63वीं आयत के अंदर कहा है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। इस बात को संसारिक दृष्टि से ना देखें। परमेश्वर का वचन जो हमें खाना है, परमेश्वर का वचन जो हमें, जो कि उसका मांस और उसका लहू क्या है, वो जो देहधारी हुआ परमेश्वर का वचन वो है। उस वचन को हमें अंदर लेना है। प्रकाशित वाक्य उसकी 9 और 10 और 9 में क्या लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि ये पुस्तक खा ले, अर्थात इस वचन को खा ले। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अंदर बसते हैं। इसीलिए उसने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है, ये आत्मिक बातें हैं। इसको संसारिकता से ना लेके उसने कहा मांस और लहू के लिए। यही है प्रभु यीशु मसीह को खाना, उसके मांस और लहू को खाना, कि इस वचन को हम अपने अंदर उतार लें ताकि वो हमारी आत्मा को स्वतंत्र करे और हम उस अनंत जीवन को हासिल करें। और उसकी यिर्मयाह और उसका 15 और 16 में इसी हमको यही बताता है। देखिए इसमें क्या लिखा है। यिर्मयाह 15 की 16 के अंदर लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। जब तेरे वचन मुझको मिले, यानी वचन क्या, आदि में वचन था, वचन जो देहधारी हुआ, वो मुझको मिले तो मैंने उन्हें खा लिया। ये है उसका खाना और वो मेरे हर्ष और आनंद का कारण हुआ। जिसने भी इस पुस्तक को अपने खा लिया, यानी अपने हृदय में उतार दिया, वो उसके हर्ष और आनंद का कारण है। यही वो आनंद है जिसको कि हम सेलिब्रेट करते हैं। यही वो आनंद है जिसे लेके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए कि हम उसको अपने अंदर ले लें, उस वचन को, और उस अनंत जीवन के भागी हों। फिर जो नेक्स्ट है वो है गडरिये। और हम जानते हैं कि ये वो गडरिये जिन्हें उस संदेश सुनाया गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है लूका 2:8 के अंदर कि वो रात में बहुत से गडरिये थे जो जाग कर पहरा दे रहे थे। वो सजग थे, अच्छे चरवाहे थे।
अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनके कार्य को मान दिया और वो पूरा संदेश स्वर्ग से, कितनी बड़ी बात उनके सम्मुख हुई और उनके लिए परमेश्वर ने करी कि पूरी दुनिया के अंदर स्वर्ग से स्वर्गदूत उनके पास आए, क्योंकि वो उस रात में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर। यह भी एक बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह इस दृश्य से हमको देना चाहते हैं कि हमें भी उस चरवाहों की तरह सजग रहना है, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे प्रति प्रकट करे। और इस संदेश के द्वारा हमें आज नींद से जाग उठने का समय है, ताकि हम जागते रहें, और जागते रहें तो परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा। सृष्टि का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संदेश इन गडरियों को दिया गया था, क्योंकि वो किसी को, जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, उसके प्रति अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो कि गडरिये थे, जो कि गरीब थे, जो कि ये समझते नहीं थे कि उनको भी कोई रिकग्नाइज़ करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रिकग्नाइज़ किया उनके कार्य की वजह से। और देखिए कि आज तक बाइबल में उनका जिक्र पाया जाता है, और जब तक प्रभु नहीं आएगा, जब तक ये जिक्र जो है उनका बना रहेगा। और उसमें जो नेक्स्ट है वो है तारा। तारा जो है वो धार्मिकता का प्रतीक है, क्योंकि वचन में दानियल उसके 12 और 3 में लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों की समान चमकते रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान चमकते रहेंगे, यानी कि जो परमेश्वर के वचन को आगे फैलाते हैं। परमेश्वर उनके लिए कहता है, फिर प्रकाशित वाक्य 2 और 28 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं भोर का तारा दूंगा। अब ये भोर का तारा क्या है? इसी 22 प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में लिखा है, वहाँ पर है कि प्रभु यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है, यानी जो तमाम बुराइयों पर जय पाए और प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार चले, वो प्रभु यीशु मसीह को, उसे मैं भोर का तारा दूंगा। और इसी तरीके से भजन संहिता 50 और उसकी 23 में क्या लिखा है? भजन संहिता 50 और 13 में लिखा है कि मैं उसे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार क्या? कौन है हमारा उद्धार करता? प्रभु यीशु मसीह, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे। और इसलिए हमें ये तारा हमको इस बात को दर्शाता है कि यदि हम सचमुच में प्रभु के साथ लिपटे रहें तो हम उसका दर्शन पाएंगे, प्रभु का दर्शन पाएंगे। फिर इसके अंदर एक जिक्र है मजूसियों का, जो कुछ वहाँ लिखा है, कुछ विद्वान लोग प्रभु यीशु मसीह का, पूरब से कुछ विद्वान लोग चले जो प्रभु यीशु मसीह का वहाँ दर्शन करने गए, और उस दर्शन में उन्होंने कुछ भेंटें उन्हें चढ़ाई। वहाँ पर एक भेंट जो चढ़ाई वो थी सोना प्रभु के राजा के होने का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हम अगर पढ़ें प्रकाशित वाक्य और उसका 14 की 14, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, ये स्वर्ग का एक दृश्य है। और यहाँ पर लिखा है कि मैंने दृष्टि की और देखो कि एक उजला बादल, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है, यानी कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये उन्होंने एक तरीके से इस प्रेजेंट जो उनको दिया उसके द्वारा इस बात की घोषणा की, ये इस बात का प्रतीक है, वो राजाओं का राजा। फिर लोबान, उन्होंने लोबान भी चढ़ाया। लोबान एक बहुत सुगंधित द्रव्य होता है, और इस द्रव का जो सुगंधित पदार्थ है और इसका जो धुआं है वो एंटीसेप्टिक होता है। जब इसको धुएं को चलाते हैं तो वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और ताकि वो हमें इस संसार के अशुद्ध और पापमय वातावरण से छुड़ाएं, इसको शुद्ध कर दें, उसे हमारे जीवन से दूर कर दें, और हमें वो शुद्ध, निर्मल और पवित्र जीवन का जल वो उन्होंने हमको दिया, वो हमको दे के गए। इसलिए वो कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस बात को दर्शाता है जो इनाम उनको दिया गया। और ये सारे बहुत बहुमूल्य पदार्थ होते कि प्रभु यीशु मसीह हमको इस पाप भरे वातावरण से छुड़ाना है। फिर हम उनको एक जो और इनाम जो उनको दिया गया वो था मुर्र। ये एक बहुत कड़वा पदार्थ होता है, मुर्र बहुत कड़वा पदार्थ होता है। और जो प्रभु को क्रूस पर जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब उन्हें वहाँ पर ये मुर्र का मिला हुआ दाखिल जो है उनको दिया गया, सिर का मिला हुआ मुर्र जो है वो उसमें दिया गया। और प्रभु इस बात को का प्रतीक है कि प्रभु ने हमारी सारी बुराइयों को, सारी कड़वाहट को, पाप की कड़वाहट को अपने अंदर ले लिया और हमको शुद्ध किया, हमको पवित्र किया उसने।
और सारी कड़वाहट को लेके आज प्रभु यीशु मसीह के कारण हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं। ये घोषणा इन इनामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई, जो कि जैसी कही गई थी वैसी पूरी हुई। फिर क्रिसमस का संदेश के विषय में जैसे मैंने कहा था हम बात करेंगे। क्रिसमस का संदेश एक आनंद का समाचार है, आनंद का समाचार है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी हमने यिर्मयाह नबी में पढ़ा कि वो मेरे आनंद का कारण हुआ। ये मौज मस्ती का त्यौहार नहीं है। अक्सर इसको जो बना दिया गया है वो मौज मस्ती का त्यौहार बना दिया है लोगों ने, लेकिन ये मौज मस्ती का नहीं है। और एक ऐसे बालक का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह के लिए बता रहा हूँ, एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे दुख उठाकर, बहुत दुख उठाकर अपना बलिदान मानव जाति के उद्धार के लिए देना था। बहुत ज़्यादा दुख उठाकर मानव जाति के उद्धार के लिए देना था। और ये हमारी आत्मिक आज़ादी का त्यौहार है, ये हमारी आत्मिक खुशी का त्यौहार है कि उसने हमारी आत्माओं को आज़ाद करा। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हमारी आत्माएं उन पाप के बंधनों से आज़ाद है। ये खुशी जो, ये आनंद जो हम मनाते हैं वो ये है, ये कोई मौज मस्ती का बात नहीं है। कितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने इस आनंद को देने के लिए मेरे और आपके लिए उठाया। कितनी लाल तान सही, कितनी बुराइयाँ सही, पीठ पे कोड़े खाए, सर पे घाटों का ताज, पसली में भाला, हाथों में कीलें ठोकी, और तब जाके उसने हमें ये आनंद का सुसमाचार, जैसे फरिश्तों ने कहा कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार, ये वो आनंद है जो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए दिया गया। ये मौज मस्ती नहीं है। इस बात को मैं बार बार आपके सामने रिपीट करता हूँ। और हम आज जिस किस्म का हम आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिस किस्म का हम प्रभु के यीशु मसीह के बर्थडे को जिस तरीके से मनाते हैं, मनाया जा रहा है, हम इसके आत्मिक पहलू को खोते जा रहे हैं। वो आत्मिक पहलू जिसको प्रभु यीशु मसीह लेके हमारे लिए आए कि हमारे आत्माएं आज़ाद हों, उस संजीदगी को हम खोते जा रहे हैं। और इसको हकीकत में हमने एक मौज मस्ती का या एक शारीरिक आनंद का एक पर्व बना लिया है। और बहुत सी ऐसी बातें हमारे अंदर आ गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसी चीज़ों का सेवन वगैरह करने लगे। देखिए कि होशे की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 5वें पद में क्या लिखा है कि हमारे राजा के जन्म दिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए और ठट्टा करने वालों से हाथ मिलाया। हमारे राजा के जन्मदिन पर दाख मधु पी गए, जो कि मना है, और ठट्टा करने वालों से, वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता बिल्कुल भी। और यहाँ पर जब इस चीज़ का सेवन कर लिया जाता है तो फिर हंसी मजाक ठट्टा है, वो आत्मिकता ख़त्म हो जाती है, वो संजीदगी ख़त्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, वो इस दुनिया में आया, एक बालक, ऐसा बालक जो कि जैसे मैंने कहा कि बहुत दुख जिसने उठाया मेरे और आपके उद्धार के लिए। और उस दिन को हम एक उपहास में बदल दें, ये हमारे लिए बहुत गलत है। और परमेश्वर इस चीज़ के लिए बहुत दुखी होता होगा कि हम आज क्या करा जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए आए। इस बात का आनंद है, इस बात की कोई मौज मस्ती नहीं है, लेकिन हम पूरा देखें सेलिब्रेशन में हम प्रभु यीशु मसीह को इसमें कहीं पर भी नहीं पाते। हम जब अपने घरों में अपने प्रियजनों का बर्थडे मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी हर खुशी का ध्यान करते हैं। उनका इनाम कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, डेकोरेशन किस कलर की होनी चाहिए, कैसी डेकोरेशन उन्हें पसंद है, कैसा खाना उन्हें पसंद है, हर चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है जब हम अपने किसी परिजन का बर्थडे मनाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तब इस बात को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम किसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा का पूरा सेलिब्रेशन हमारे ऊपर होता है। सारा सेलिब्रेशन, जितना भी खर्चा हम करते हैं, हम अपने ऊपर करते हैं, अपने कपड़ों पर, अपनी ख्वाहिश पर, अपनी इच्छा पर, हमें क्या अच्छा लगता है। और इस बात का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है और प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, और प्रभु यीशु मसीह किस उद्देश्य को लेके इस दुनिया में उसने जन्म लिया। उसके जन्म के उद्देश्य एक बहुत गलत संदेश आज हमारे द्वारा बाहर जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह
हज़ार ने हमको जो संदेश दिया उसको भी हम देखेंगे क्या है। प्रभु यीशु मसीह के हज़ारों रुपये हम खर्च करते हैं किसके ऊपर? सिर्फ अपने ऊपर, अपनी खुशी के लिए। और बर्थडे किसका सेलिब्रेट कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। आज हम देखेंगे, मैं वचन से आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या पसंद है, कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है और उसको क्या पसंद है। इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और वहाँ परमेश्वर को देखें कि हमें क्या पसंद है। 7वें आयत के लिखा है, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। क्या मेरा जिन बातों से प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं है? क्या हमको क्या करना चाहिए? मैं फिर से पढ़ दूँ। क्या नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथों को मारे मारे फिरते हुए फिरते हैं उन्हें अपने घर में ले आना, और किसी को नंगा देखकर उन्हें वस्त्र पहनाना। क्या हम क्रिसमस के जो सेलिब्रेशन में उसमें प्रभु यीशु मसीह का, जिसका हम बर्थडे मना रहे हैं, ये काम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा को पूरा करते हैं? देखिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसकी 35 से 40। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, हाँ, लेकिन ये कि 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि वहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। इस तरीके से सुधि ली। और देखिए आगे क्या कहता है, 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किया वो मेरे साथ किया। कि अगर हमने लोगों के साथ भलाई करी, अगर उन्हें भूखे को खाना खिलाया, जो अगर नंगे थे उनके कपड़े दिए तो उन्हें कपड़े दिए, उनकी सुधि ली, बीमारी में उनकी सुधि ली, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो तुमने उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ किया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पे प्रभु के लिए ये कार्य करते हैं कि प्रभु इस बात से खुश हो, ये उसके लिए करते हैं? प्रभु कहता है वो मेरे साथ किया, उसके लिए हमें ये कार्य करना है। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की खुशी, ये है प्रभु यीशु मसीह का आनंद, ये है उसकी इच्छा जो कि उसे अच्छा लगता है, जो कि हमें करना चाहिए। जिसका हम बर्थडे मनाते हैं उसके लिए कितना करते हैं हम सोचें। अब तक हमने बर्थडे मनाया, कितना हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, या उसके ऊपर उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश दिया है कि तुमने उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ किया, उनके लिए हम करते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और 15-16। याकूब उसका 2 अध्याय और 15-16 में यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? तुम्हारी उस भक्ति का क्या लाभ? तुम्हारे इस परोपकार के काम का क्या लाभ? इस दुआ बंदगी का क्या लाभ कि तुमने उस व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा नहीं किया, उसको कपड़ा नहीं दिया, उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया। वो भी कहता है इससे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी ऐसी भक्ति जो है वो ग्रहण नहीं की जाएगी। ये सेलिब्रेशन ऐसा है, अगर इसमें हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं करते तो हमारा ये सेलिब्रेशन जो है वो किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि ये सारा काम हमने अपने लिए किया। और अगर हमने आज तक ऐसा नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संदेश जो मैंने आज आपके सामने रखा है वो इसीलिए रखा है कि हम जाग जाएं, सजग हो जाएं उन चरवाहों की तरह, और प्रभु की मर्ज़ी को आज के दिन पूरा कर लें, क्योंकि हम उसी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो अगर हमने आज तक नहीं किया है तो आज इस दफ़ा जो क्रिसमस हम सेलिब्रेट करें, इस दफ़ा से हम इस काम को शुरू कर दें अपने जीवन के अंदर, ताकि ये सेलिब्रेशन जो है हमारे सचमुच में आनंद का ही, हमारे आनंद का नहीं वरना प्रभु यीशु मसीह के भी आनंद का कारण हो। जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो भी हमसे प्रसन्न हो, उसकी भी हम इच्छा को पूरा करें,
उसकी इच्छा ये नहीं है हम अच्छा खाएं अच्छा पहने, ये उसकी इच्छा है, लेकिन उसकी इच्छा ये नहीं है कि इसमें हम सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के बारे में भी मेरे और आपको सोचना है, मेरे और आपको इस इच्छा के अनुसार कार्य करना है। उस वचन को हमें खाना है अपने अंदर, क्योंकि जब तक ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं उतरेगा इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने दीन दुखियों की सुधि ली, उनके लिए कार्य किया। जो भूखे लोग थे परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया और इस बात की मेरे और आपको प्रभु यीशु ने शिक्षा भी दी है। उस शिक्षा के अनुसार अगर हम नहीं चलते तो हम उसके फॉलोअर नहीं हैं। हमें ये क्रिसमस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। और सचमुच में अगर हम प्रभु के चेले हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके विश्वासी हैं, अपने आप को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, तो ये परोपकार के काम हमें करने ही होंगे। क्योंकि हम इन कामों को, मैंने पहले भी कहा, हम इसलिए नहीं करते कि हमें स्वर्ग में जाना है। हम ये काम इसलिए करते हैं कि करने हैं हमें कि हम स्वर्गीय हैं। ये कार्य स्वर्गीय है। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह का निर्देश हम सबको मिला है। ये परमेश्वर का वचन जो है, इसमें लिखा है कि ये परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए वचन को अगर हम नहीं मानते तो फिर हम कैसे क्रिश्चियन हैं, कैसे मसीह हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस काम को, इस क्रिसमस के फर्स्ट संडे को मैंने ये चीज़ आपके सामने इसीलिए रखा है, ये परमेश्वर का वचन इसीलिए रखा है कि हम उस सेलिब्रेशन को जानें कि हमें क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर हमने अब तक नहीं किया तो इस दफ़ा से हम शुरू कर दें कि हम इन दीन दुखियों और गरीबों की मदद में। हमारे चर्च के अंदर, मैं बचपन से उसी चर्च में रहा हूँ और चर्च के अंदर हर क्रिसमस पे हम लोग की इस कार्य को अंजाम देते हैं। चर्च की तरफ से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद हम अनाथों में, गरीबों में इस सामग्री जो जमा की जाती है उसको जाके हम देते हैं। इस काम को हमें आगे बढ़ाना है और अपने जीवन में करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे के हम सजग हों और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहें और इस क्रिसमस में हम वो करें जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है और जिससे कि हम प्रभु के प्रिय पात्रों आनंद का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह का आनंद जो है वो हमारे अंदर आए और सचमुच में जब ये आनंद हमारे अंदर आएगा तो इसकी फीलिंग ये अलग होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे बाबा आसमानी, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्यारे बाबा आसमानी, अब तक जो हमसे गलतियाँ और गुनाह खता हुए हैं उन्हें हमारी माफ़ कर। और पिता परमेश्वर, इस सेलिब्रेशन को, जो कि यह आनंद का समाचार है, इसे आनंद का ही समाचार रहने, ये मौज मस्ती का नहीं। क्योंकि पिता परमेश्वर, इस आनंद के समाचार को देने के लिए तूने बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे। इसलिए प्यारे बाप आसमान, इन सब बातों को अपने दिल में रखते हुए इस दफ़ा पिता परमेश्वर, तेरे जन्म दिवस पर हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, तमाम लोगों को लिए तुझसे आशीष को मांगते हैं। प्यारे बाप आसमानी, सबको आशीष दे, सबकी हिफाजत और रहनुमाई कर। और प्यारे बाप आसमानी, इस महामारी से बचा, इसका उपाय कर पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे बाप आसमानी ये विपदा यहाँ से हटे और पिता परमेश्वर चैन, इत्मीनान और शांति इस संसार के अंदर कायम। सबके लिए आशीष मांगते हुए और सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम मसीह विश्वासियों के साथ और प्रत्येक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम सजग हो जाएं और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। फिर कहूँगा, इस वचन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बात और कहूँगा कि इस पर कमेंट भी भेज दीजिए अपना,
जो भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास वचन देता है, उस पर अपना कमेंट भी दिए, उससे बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आप उस पर अपना कमेंट, क्या आप चाहते हैं, क्या आपको लगा दे, और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। गॉड ब्लेस यू।